एग्जाम्पल 17, सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशंस बाय मैट्रिक्स मेथड। ठीक है, तो देखो मेथड तो बिल्कुल सेम ही है जो लास्ट टाइम हमने सीखा कल। ठीक है, ठीक वैसे ही करना है, बट ये 3 into 3 ऑर्डर है, बस एक बार हम कर लेंगे इसको। ठीक है, एक बार थ्री ओके थ्री सर। ऑर्डर वाला भी जो है वो करके देख लेते हैं। यस सर। ठीक है, तो 17, so we are given three equations. We have 3x minus 2y plus 3z is equal to 8. 2x plus y minus z is equal to 1. 4x minus 3y plus 2z is equal to 4. ठीक है, यस सर। तो this system of equation system of equations can be written as can be written as ठीक है, देखो एक तो यहाँ पर हम पहले कोफिशिएंट मैट्रिक्स बनाएंगे। यस सर। ठीक है, उसमें क्या आ जाएगा, 3 3 - 2 3, और फिर ये 2 1 - 1, 2 1 यस सर। -1, 4 - 3 2, 4 - 3 2। ठीक है, इनटू फिर वेरिएबल मैट्रिक्स एक्स वाई जेड ऐसे बनेंगे, यस सर। इज इक्वल टू कांस्टेंट मैट्रिक्स 8 1 4, 8 1, ओ सॉरी 1 1 4। ठीक है, यस सर। तो अब इसको हम ए ले लेंगे। लेट ये जो हमारी जो फर्स्ट है इसको हम ए एज्यूम कर लेंगे। लेट दिस बी इक्वल टू ए इंटू एक्स इज इक्वल टू बी। ठीक है, यस सर। तो दिस इंप्लाइज दैट एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स इंटू बी। यस सर। फर्स्ट इक्वेशन। अब हमें ए इनवर्स निकालना है। ए इनवर्स के लिए हमें पहले डिटर्मिनेंट ऑफ ए फाइंड आउट करना पड़ेगा। यस सर। डिटर्मिनेंट हो जाएगा 3 - 2 3, 3 - 2 3, 2 1 - 1, 4 - 3 2। ठीक है, अब इसको एक्सपेंड कर देते हैं, फर्स्ट रो के अलॉन्ग ही कर देते हैं। ठीक है, यस सर। एक्सपेंडिंग अलॉन्ग फर्स्ट रो वी विल गेट 3 इंटू ये और ये हट जाएगा, वी गेट 2 - 3, 2 - 3 इज -1। ठीक है, यस। -2 है, इसका साइन चेंज हो जाएगा, +2 हो जाएगा। यस ठीक, सर। ये रो और ये कॉलम हटा दो, वी गेट 2 2 4, -4 तो +4, तो 4 + 4, तो इट इज इंटू 8, देन +3 ठीक है, फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम हटा देते हैं, तो वी गेट 2 इंटू दिस विल बी -6 एंड -4, -6 -4 इज -10। ठीक है, यस सर। इट इज इक्वल टू -3। ठीक है, दिस इज -3, दिस विल बी 16,
प्लस 16 एंड दिस इज माइनस 30। yes sir, ठीक है, तो ये हो गया, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं -33 प्लस 16, तो इट विल बी -17। yes sir, ठीक है, तो विच इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, देयरफॉर ए इनवर्स एग्जिस्ट्स, ए इनवर्स एग्जिस्ट्स। ठीक है, yes sir, ये हमारी जो है नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। yes sir, तो अब हम इसके वो निकालेंगे, एडजॉइंट निकालना है अब हमको। ठीक है, नाउ वी हैव yes एडजॉइंट, sir, एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए में पहले हम वो फैक्टर्स लिख देंगे सभी के प्लेस पर। ठीक है, yes sir, और अब इसका कोफैक्टर निकालते हैं। फर्स्ट का कोफैक्टर तो होगा 2 और +3। ठीक है, 2 + 3, सॉरी 2 - 3 होगा ये, क्योंकि ये माइनस में प्लस हो जाएगा ना। टू yes sir, माइनस थ्री हो जाएगा, 2 - 3 विल बी -1। ठीक है, इसका कोफैक्टर आ गया। अब इसका कोफैक्टर निकालना है, ये और ये हटा दो, वी गेट 4 + 4 विच इज 8। ठीक है, नाउ सिंस इट इज इन ऑड पोजीशन, तो साइन चेंज हो जाएगा, 8 का -8 लिखेंगे। ठीक है ना। yes sir, ठीक है, अब यहाँ पर ये इसका निकालेंगे, तो इसका आ जाएगा ये और ये, -6 -4 इज -10। तो इसका साइन तो सेम ही रहेगा जो भी आ रहा है इसका। yes sir, अब ऐसे 2 का निकालो, इसका हटा देते हैं, ये हो जाएगा -4 एंड +9। दिस इज -4 एंड दिस इज +9, माइनस और +9 विल बी +5। ठीक है, +5 हो गया, yes sir, और ये ऑड पोजीशन है तो -5 हो जाएगा। ठीक है ना, yes sir, ये और ये हटा था ना इसमें, हाँ ठीक है। अब इस पर आ जाओ, तो सेकंड रो और सेकंड कॉलम हटा देते हैं, वी गेट 6 -12। 6 - 12 is -6 and sign will remain the same, -6। अब इस पर आ जाते हैं, ये और ये हट गया, we will get -9 and +8। ठीक है ना, yes sir, -9 हो जाएगा, ये +8 हो जाएगा, तो yes माइनस sir, -9 +8 इज -1, और ये ऑड पोजीशन है तो +1 हो जाएगा यहाँ पर। yes sir, ठीक है, अब इस पर आ जाते हैं 4 पे, ये और ये हटा दो, वी गेट 2 -3, दिस इज +2 -3 विच इज -1, और ये जो है 3 1, तो इवन पोजीशन है, तो यहाँ पर -1 ही रहेगा। ठीक है ना, yes sir, अब इस पर आओ, जी और ये हट गए, वी गेट -3 -6, -3 -6 -9, और साइन चेंज हो जाएगा इस प्लेस पर, तो +9 हो जाएगा। ठीक है, लास्ट रह गया 2, ये और ये हट जाएंगे, वी गेट 3 + 4, दिस इज 3 + 4 इज 7, तो यहाँ 7 है। yes sir, ठीक है, अब इसका ट्रांसपोज कर देंगे हम, yes sir, तो हो जाएगा -1 -8 -10 -5 -6, -5 -6 1, और फिर ये -1 9 7। ठीक है, ये इसका एडजॉइंट आ गया। yes sir, ठीक है, अब हमें ए इनवर्स निकालना है, सो देयरफॉर वी हैव ए इनवर्स इज इक्वल टू 1/डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। सो इट इज इक्वल टू 1/-17। ठीक है, डिटर्मिनेंट आया था हमारा -17 इंटू yes sir, एडजॉइंट इज -1 -5 -1 -8 -6 9 -10 1 7।
ठीक है, तो ये इनवर्स आ गया। अब इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट कर देंगे, ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन Yes, sir. 1, फ्रॉम इक्वेशन 1 वी गेट x इज इक्वल टू ए इनवर्स हो गया 1/-1/17 इंटू -1 -5 -1 -8 -6 9 -10 1 7 इंटू बी जो आई थी, बी है 814 Yes, sir. 814। इसको सॉल्व कर लेते हैं। इट इज इक्वल टू -1/17। नाउ वी मल्टीप्लाई दीज टू मैट्रिसेस, वी गेट, पहले फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से कर देंगे तो वी विल गेट -8, ये हो जाएगा -8 -5 विच इज -13 एंड -4 विच इज -17, तो -17 आ जाएगा। Yes, sir. फर्स्ट कॉलम हो गया, सेकंड रो इनटू फर्स्ट कॉलम, तो दिस विल बी -64 -8 इंटू 8 6 आ जाएगा, फिर -64 -70 प्लस Yes, sir. 36 प्लस 36, ठीक है, -70 प्लस 36 करेंगे तो ये आ जाएगा 34 -34। Yes, ठीक है, sir. तो इट इज -34 एंड लास्ट है, इसको इससे करेंगे तो -10 इंटू 8 इज -80, और ये हो जाएगा +1 -80 +1 इज 7 -79 और +28 करो इसमें, कितना आ जाएगा 1 और 5 -50 होना। Yes, sir. ठीक है, सो इसका मतलब ये हुआ, इसका ये मतलब हो गया कि यहाँ पर जो हमारी थी ये एक्स वाई और जेड, ये इसके इक्वल आ गया, तो Yes, sir. इक्वल टू, अब -1/17 को इससे करोगे क्या आ जाएगा, -17/-17 आ गया, ठीक है, ये आ जाएगा -34/-17, ठीक है ना, इसको इससे करेंगे ये आ Yes, जाएगा, sir. इसको इससे किया -51/-17 आ जाएगा, माइनस कैंसिल, 17 3 जा 51 होता है, ये माइनस कैंसिल, 17 2 जा 34, और ये कैंसिल 17 1 जा, ठीक है, तो आंसर इज इक्वल टू 1 2 3, ठीक है, Yes, sir. दैट मीन्स एक्स की वैल्यू आ गई 1, ठीक है, दिस इंप्लाइज दैट एक्स इज इक्वल टू 1, वाई इज इक्वल टू 2 एंड जेड इज इक्वल टू 3। ये हमारा आंसर आ गया इसका, Yes, sir. ठीक है, Yes, sir. Noted. वो सेम ही मेथड है, बस एक हमने 3 into 3 ऑर्डर का करके देखना था, वो देख लिया हमने। Yes, sir. चलो, इसको नोट हो गया। Yes, sir. Noted. चलो ओके, नेक्स्ट देखते हैं। देखो नेक्स्ट जो है एक वर्ड प्रॉब्लम है, ठीक है, Yes, sir. वर्ड प्रॉब्लम से पहले इक्वेशंस बनाएंगे फिर उसको सॉल्व करना है हमें। ठीक Yes, है, sir. एग्जाम्पल 18, इसमें ऐसा करते हैं कि हम इक्वेशंस बना लेते हैं, और Yes, इक्वेशन sir. सॉल्व करनी तो आ गई है तुम्हें अब, है ना, मैट्रिक्स मेथड Yes, यूज, sir. तो वो सॉल्व खुद करना एज ए होमवर्क, ठीक है। Okay, sir. तो देखते हैं इसमें क्या है, एग्जाम्पल 18 में, द सम ऑफ 3 नंबर्स इज 6, ठीक है, 3 नंबर्स है, Yes, उनका sir. सम हमें 6 गिवन है। इफ वी मल्टीप्लाई थर्ड नंबर बाय 3 and add the second number to it, we get 11, ठीक है, Yes, sir. तो ऐसा करते हैं, पहले नंबर से एज्यूम कर लेते हैं, लेट रिक्वायर्ड नंबर्स बी एक्स
y एंड z, ठीक है। Yes, sir. अच्छा, फर्स्ट कंडीशन क्या है? सम ऑफ थ्री नंबर्स इज 6. So according to the question, first equation will be x plus y plus z is equal to 6. Yes, sir. ठीक है, ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई. If we multiply third number by 3 and add it to the second number, third number is z, ठीक है. Sir. थर्ड नंबर को 3 से मल्टीप्लाई किया और सेकंड नंबर में ऐड किया, मतलब इसका मतलब ये हो गया कि y प्लस 3 ऐड कर दिया हमने, ठीक है ना. Yes, sir. थर्ड नंबर को 3 से मल्टीप्लाई करके सेकंड नंबर में ऐड किया, तो वी विल गेट 11, ठीक है. तो इस केस में Yes, sir. देखो x की टर्म नहीं है, तो इसको हम 0x लिख सकते हैं यहाँ पर, Yes, sir. ठीक है. ये सेकंड इक्वेशन बनेगी. अब नेक्स्ट क्या है? बाय एडिंग द फर्स्ट एंड थर्ड नंबर्स वी गेट डबल ऑफ द सेकंड नंबर, ठीक है. Yes, sir. मतलब हम अगर फर्स्ट और थर्ड नंबर को ऐड कर दें, मींस x प्लस वाई हमने ऐड किया, सॉरी x प्लस जेड ऐड कर दिया, थर्ड एंड फर्स्ट एंड थर्ड नंबर, फर्स्ट और थर्ड नंबर को ऐड करके किसके इक्वल आ गया? 2y के इक्वल, Yes, sir. डबल ऑफ सेकंड नंबर, ठीक है. तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं फिर इक्वेशन, x 2y को इधर ले आएंगे तो -2y प्लस जेड इज इक्वल टू 0, ठीक है ना. Yes, sir. ये इक्वेशन, ये थर्ड इक्वेशन बन गई, Yes, sir. ठीक है. रिप्रेजेंट इट एल्जेब्रिकली, मतलब ये एल्जेब्रिक रिप्रेजेंटेशन हो गया. तीन इक्वेशंस बना दी, मतलब एल्जेब्रिक रिप्रेजेंटेशन हो गया, ठीक है. Yes, sir. फाइंड द नंबर्स यूजिंग मैट्रिक्स मेथड. अब इसको मैट्रिक्स मेथड यूज करके हमें सॉल्व करना है, बस एक्स वाई जेड Yes, sir. जैसे ऊपर किया हमने, Yes, sir. ठीक है. तो इसको एज ए होमवर्क ले लेते, ले लो इसको. चलो और नेक्स्ट देखते हैं. अब देखो एक्सरसाइज 4.5 पे आते हैं. Okay, sir. देखो इसमें जो फर्स्ट है, एग्जामिन द कंसिस्टेंसी ऑफ द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस इन एक्सरसाइज 1 to 6, ठीक है. तो हमें ये चेक करना है कि ये कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट, Yes, sir. ठीक है. सिर्फ ये चेक करना है, सॉल्व नहीं करना है, Okay, sir. ठीक है. सॉल्व करना सिर्फ वही आएगा जिनके यूनिक सॉल्यूशंस होंगे, वो हमने सिलेबस में वही है, ठीक है. Yes, sir. सिर्फ कंसिस्टेंसी चेक करनी है. और देखो फर्स्ट है हमारे पास x प्लस 2y इज इक्वल टू 2 एंड 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 3, ठीक है. दिस इम्प्लाइज, इसको मैट्रिक्स में कन्वर्ट करेंगे तो ये आ जाएगा 1 2 2 3, ठीक है ना. Yes, sir. इंटू एक्स वाई इज इक्वल टू 2 3, ठीक है. Yes, sir. तो पहले अब Yes. क्या करेंगे? सबसे पहले हम इसको a मानते हैं. लेट, इसका मतलब इसको हम ऐसे कन्वर्ट कर सकते हैं, a इंटू एक्स इज इक्वल टू बी, ठीक है. Yes, sir. ये कर सकते हैं. तो पहले हम क्या करेंगे? डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालेंगे, ठीक है, जो कि Okay, sir. आगे हमारा 1 2 2 3, दिस इज इक्वल टू 1 into 3 is 3 minus 2 into 2 4, which is equal to -1, Yes, sir. which is not equal to 0. Yes, sir. इसका मतलब ये हो गया, इसका ये मतलब हुआ, this implies that A is a non-singular matrix, Yes, sir. ठीक है. Yes, sir. और हमें मालूम है कि अगर if the matrix is non-singular, that in that case unique solution exists. Yes, sir. और अगर यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है तो कंसिस्टेंट है फिर तो, Yes, sir. ठीक है ना.
ठीक है, Yes, sir. so this implies that it is consistent. Hence unique solution exists, hence unique solution exist. ठीक है, therefore this is consistent है। Okay, sir. ठीक है, Yes, sir. चलो अब सेकंड देखते हैं। सेकंड है 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 5, x plus y is equal to 4. So this implies that we can write it as 2 minus 1 1 1 Yes, sir. into xy is equal to 5. ठीक है, तो इसमें this implies that it is a into x is equal to b। क्या Yes, डिटर्मिनेंट ऑफ sir. ए निकाल लेते हैं, तो हो जाएगा 2 minus 1 1 1, इट इज 2 into 2, 2 into 1 is 2, फिर ये माइनस 1 into माइनस 1 प्लस 1 हो जाएगा विच इज 3, विच इज अगेन नॉट 0। Yes, sir. इसमें भी हम बिल्कुल ऐसे लिख देंगे फिर आगे दैट ए इज ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, so unique solution exists, hence it is consistent. uh, System of equation is consistent। Yes, sir. ये तो सेम ऐसे ही है। नेक्स्ट देखते हैं थर्ड है x प्लस 3y इज इक्वल टू 5, 2x प्लस 6y इज इक्वल टू 8। ठीक है, Yes, sir. देखो यहाँ पर इसको हम लिखेंगे 1 3 2 6 इंटू एक्स वाई इज इक्वल टू 5 8। ठीक है, Yes, sir. वैसे इस इक्वेशन को हम रेड्यूस भी कर सकते हैं क्योंकि Yes, इसमें sir. कॉमन आ रहा है। ठीक है, Yes, sir. लेकिन चलो अब कोई बात नहीं, अभी ऐसे लिख लेते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया इट इज ए इंटू एक्स इज इक्वल टू बी। डिटर्मिनेंट ऑफ ए फाइंड आउट कर लेंगे। डिटर्मिनेंट ऑफ ए आ जाएगा हमारा 1 3 2 6 विच इज इक्वल टू 6 माइनस 6 आएगा Yes, sir. जो कि 0 के इक्वल आएगा। Yes, sir. ठीक है, इसका मतलब ये है कि ये यूनिक सॉल्यूशन तो नहीं है। Yes, sir. दैट मीन्स यहाँ पर फिर दो पॉसिबिलिटीज हैं, या तो देयर इज नो सॉल्यूशन और देयर आर इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। Yes, sir. ठीक है, तो उसके लिए हमें क्या चेक करना पड़ेगा, अगर ये 0 आ जाता है तो फिर हमें एडजॉइंट ए इंटू बी फाइंड आउट करना पड़ेगा। Yes, sir. एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी ये फाइंड आउट करना। ठीक है, Yes, sir. एडजॉइंट ऑफ बी, एडजॉइंट ए क्या बनेगा, देखो एडजॉइंट ए बन जाएगा, इन दोनों को इंटरचेंज कर देंगे Yes, sir. और इन दोनों के साइन चेंज कर दो और इंटू बी कर दो। बी है 5 8। ठीक है, Yes, sir. तो इट इज इक्वल टू, अब इसको सॉल्व करो, ये आ जाएगा 30 30 माइनस 24, 30 minus 24 is 6 and this is minus 10 plus 8 is minus 2। Yes, sir. ठीक है,
अब एडजॉइंट ए इंटू बी जो है वो जीरो के इक्वल नहीं आया, बट इट इज नॉट जीरो मैट्रिक्स। yes sir, ठीक है, अब अगर ये जीरो मैट्रिक्स के इक्वल नहीं आई तो दैट मीन्स ये नो सॉल्यूशन वाला केस है। yes sir, Since adjoint A into B is not equal to zero, therefore it is no solution. Yes, and the system of equation is inconsistent. yes sir, ठीक है, yes sir, चलो नेक्स्ट करें। yes sir, नेक्स्ट नेक्स्ट अब ये थर्ड ऑर्डर का है, थर्ड ऑर्डर का देखते हैं। फोर्थ, देखो फोर्थ है हमारे पास x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू वन, 2x प्लस 3y प्लस 2z इक्वल टू 2x प्लस 3y। एंड ये जो इक्वेशन है ए एक्स प्लस ए वाई प्लस 2az, इसको हम देखो ऐसे लिख सकते हैं, x प्लस वाई प्लस 2z, ठीक है, yes sir, इक्वल टू 4। अच्छा, इन तीनों में a कॉमन था, yes sir, a अगर हम कॉमन ले लें यहाँ पर, और कॉमन लेने के बाद राइट हैंड साइड ले जाएंगे तो 4/a हो जाएगा। yes sir, ठीक है ना, yes sir, तो ये हमारे पास तीन इक्वेशंस आ गई। yes sir, तो इनको हम मैट्रिक्स फॉर्म में लिख देंगे। सिंपलाइज दैट, इट इज 1 1 1 2 3 2 2 3 2 1 1 2 इंटू एक्स वाई जेड इक्वल टू 1 2 4/a। ठीक है, तो दैट मीन्स इट इज a इंटू एक्स इज इक्वल टू b। अब यहाँ पर a, डिटर्मिनेंट ऑफ a फाइंड आउट करेंगे। वन yes sir, वन वन 2 3 2 1 1 2। तो फर्स्ट रो के अलोंग कर लेंगे इसको, yes sir, जाएगा 1 इंटू, ये 1 हटा देंगे और ये क्या हो जाएगा फिर, या सीधा ही लिख देते हैं इसको ऐसे ही, 1 इंटू, ये हो जाएगा 6 - 2, 6 - 2 इंटू 4 आ गया। ठीक है, एंड ये हो yes जाएगा sir, -1, -1 इंटू ये और ये हटा दो, यू गेट 4 - 2, 4 - 2 इज 2। देन ये वाला 1 तो एज इट इज आएगा +1, और ये आ जाएगा 2 - 3 जो कि -1 है। सो इट इज इक्वल टू 4, ये हो गया -2, और दिस विल बी -1, मतलब 4 - 3 विच इज इक्वल टू 1, विच इज नॉट इक्वल टू 0। yes sir, ठीक है, सो इसका मतलब ये हुआ, देयरफॉर इट इज अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, हेंस the system of equations is consistent। yes sir, ठीक है, yes sir, तो इस तरीके से हमें चेक करना है इसको। ठीक है, देखो नेक्स्ट क्या है हमारे पास, ये दो है, ये वाले दो आप yes अपने sir, आप करोगे, ठीक है, 5 और 6। okay sir, ये एज ए होमवर्क करो। ठीक है, okay sir,
और अगर इसी केस में जो अगर डिटर्मिनेंट 0 आ जाता है, मतलब अगर ये सिंगुलर मैट्रिक्स आती है, तो उस केस में हमें क्या करना है, एडजॉइंट ए इंटू बी निकालना है। यस सर। एडजॉइंट ए इंटू बी ऐसे करके, अगर वो 0 के इक्वल नहीं आता तो इनकंसिस्टेंट है, मतलब नो सॉल्यूशन। अगर वो 0 के इक्वल आ जाता है तो फिर वो इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन है। ठीक है, यस सर। इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन आ जाएगा तो वो केस भी कंसिस्टेंट ही होता है। यस सर। ठीक है, तो वो भी कंसिस्टेंट होगा। यस सर। ठीक है, तो ये एज ए 5 एंड 6 एज ए होमवर्क। अब इसमें हमने ओके सर। इसमें ऐसा करो, ये तो शायद मैंने एज ए होमवर्क दे दिया था 7 से लेके 10 तक। यस सर। तो ऐसा करो, इसमें जो 11th क्वेश्चन है वो करो अभी, 11th। ओके सर। ठीक है, यस सर। देखो 11th क्वेश्चन में जैसे ये सेकंड इक्वेशन है ना, यस सर। जनरली हम क्या करते हैं, फ्रैक्शन को एक इंटीजर बना लेते हैं। ओके सर, तो सर इसको 2 से मल्टीप्लाई कर 2 दूं से दोनों? मल्टीप्लाई, इसको 2 से ओके सर। मल्टीप्लाई कर दोगे तो यहाँ इक्वल टू 3 आ जाएगा। ठीक है, यस सर। ठीक है, इसे करके भेजो। ठीक, यस सर। ओके। सर सर। -4 to 0 3 -5 स्टैंडिंग अलोंग C1। ओके, ठीक है। 20 + 6 26 -2 इंटू -5 -0 हो गया। ठीक है, 52 + 16 68 आ गया। हेंस ए इनवर्स एग्जिस्ट। एडजॉइंट कर लिया, विल बी 26 -5 -3 इज -8, तो +8 हो गया। ठीक है, कट गया। -10 -10 आ गया। ठीक है, 2 3 6 6 -0 6 -6 होगा। We have -2 +4 +2। ठीक, -2 माइनस -4 -6 +6 हो गया। लास्ट हो गया हमारा -8 -2 -10। ठीक, यहाँ माइनस लिखा है ना अभी, यहाँ इसके आगे लिखा है। यस सर। ठीक है, तो ये इसका वो कर दिया ट्रांसपोज। 26 10 6 8 -10 -6 2 6 -10। ठीक है, A inverse 1 upon adjoint A 1/68 is 26 into 8
26 8 2 10 minus 10 6 6 minus 6 10 minus 10 so equal to A inverse B 1 by 68 into this. ठीक है, तो ये 26 प्लस 24 is 50 plus 18, ठीक, 10 minus 30 is 54, 10 minus 20 minus 34 आ गया, ठीक है, तो ये कैंसिल, ये हो गया 1, ये 1/2 आ जाएगा, और ये -3/4 आ गया। -3/4 आया क्या? नो सर, वो थोड़ा गलत हो गया है सर, -3/2 आना चाहिए आई गेस। हाँ, ये -102/68 होगा ना? यस सर। तो 34 2 जा 68, ये आई थिंक 34 3 जा होता है, यस सर। तो ये -3/2 आएगा, यस सर। ठीक है, तो ये थोड़ा ठीक कर लो, ये आ जाएगा 1 1/2 एंड 3/2, 1 1/2, और ये -3/2 आएगा, यस सर। ठीक है? चलो अब इसमें बाकी के देख लेते हैं क्वेश्चंस, ठीक है, बाकी के एज यस होमवर्क सर। दे दूं? यस सर। होमवर्क थोड़ा ज्यादा हो जाएगा तुम्हारे पास अब, सर हो जाएगा। क्या है, 12 13 14, ठीक है, ओके सर। तो कर लेना इसको, जितना भी कल का है और आज का है ना, सारा यस होमवर्क सर। कर लेना, ठीक है। यस। चलो इससे नेक्स्ट देखते हैं, 15th क्वेश्चन देखें। यस सर। 15th क्वेश्चन है हमारे पास, इफ ए इज इक्वल टू दिस मैट्रिक्स फाइंड ए इनवर्स, ठीक है, यस सर। तो सिंपली इसका ए इनवर्स निकालना है हमें फॉर्मूला यूज करके, यूजिंग ए इनवर्स सॉल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशन, ठीक है, तो यस पहले सर। इसका ए इनवर्स निकालेंगे, वी हैव ए इज इक्वल टू 2 -3 5 3 2 -4 1 1 -2, तो ये अब ए इनवर्स निकाल लेंगे पहले, इसके लिए पहले हमें डिटर्मिनेंट ऑफ ए फाइंड आउट करना पड़ेगा ए इनवर्स के लिए, यस सर। तो -3 5 3 2 -4 1 1 -2, ठीक है, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या यस आ सर। जाएगा देखते हैं, फर्स्ट कर लेते हैं, चलो फर्स्ट रो के अलोंग, तो दिस विल बी 2 इंटू -4 एंड ये +4 हो जाएगा, -4 +4 तो 0 आ गया ये तो, ठीक है, यस ये सर। -3 है तो यहाँ +3 हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा इसका, ठीक है, और ये हटा दो, वी गेट -6 एंड +4, -6 +4 is -2, then we have 5 + 5 into 3 -2, 3 -2 is 1, so it is equal to, ये तो यस 0 सर। हो गया, this will be -6 और ये +5 which is equal to -1 which is not equal to 0, ठीक है, therefore A यस inverse सर। exists, A inverse exists, ठीक है, तो अब A inverse के लिए हमें एडजॉइंट निकालना है, यस सर। ठीक है, so we have adjoint of A, adjoint of A will be equal to, इसका देखो निकालते हैं फटाफट, A कोफैक्टर, ये हो जाएगा माइनस, मतलब ये तो -4 +4 0 हो जाएगा इसका कोफैक्टर, ठीक है, 0, यस सर। इसका निकालेंगे, ये और ये हट गया, 6 + 4, 6 + 4 is
6 नहीं, ये कितना, सॉरी, -6, -6 + 4 -2, और साइन चेंज हो जाएगा, 2 आ जाएगा। यस सर। देन 5 का निकालेंगे, ये और ये हट गया। 3 - 2, 3 - 2 इज 1। फिर इस पर आ जाओ, ये और ये हट गया, ये आ जाएगा 6 - 5। 6 - 5 इज 1, और ये ऑड है, -1। 2 का करते हैं, ये और ये हटा दो, you get -4 -5। दिस इज -4 -5 -9, तो -9 है। और इसका निकालेंगे -4 का, ये हट गए। 2 + 3, ठीक है, दिस इज 2 + 3 5, तो इट विल बी -5। देन 1 यस सर। निकालेंगे, ये हट गया, ये आ जाएगा 12 -10, ये +12 हो जाएगा, -10, +12 -10 इज 2, और ये कौन सी इवन पोजीशन है, तो 2 ही रहेगा। यस सर। ठीक है, +12 -10, इसका करेंगे, ये दोनों हट जाएंगे, गेट -8 -15, -8 -15, विच विल बी -23, एंड ये ऑड पोजीशन है, तो +23 हो जाएगा। और यस सर। -2 का निकालेंगे, 4, और ये हो जाएगा +9, 4 + 9 विच इज 13। इसका ट्रांसपोज कर देंगे, सो वी गेट 0 2 1 -1 -9 -5, -1 -9 -5, and 2 23 31। यस सर। ठीक है, तो एडजॉइंट ए आ गया हमारे पास। यस सर। देयरफॉर ए इनवर्स इज इक्वल टू 1/डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, सो विच इज इक्वल टू 1/डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ये 1/-1 हो जाएगा, जिसे हम, ठीक है, यस सर। इंटू एडजॉइंट। एडजॉइंट क्या आ गया था, 0 -1 2 2 -9 23, एंड 1 -5 30, 1 -5 30। ठीक है, यस ये सर। माइनस जो है वो अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे हम। दिस इज माइनस, तो माइनस को अंदर ले जाते हैं, तो हो जाएगा 0 1 -2 -2 9 -23, एंड -1 5 -30। ठीक है, सो दिस इज यस सर। इनवर्स, ये इनवर्स आ गया हमारे पास। यस सर। ठीक है, अब हमें वो कह रहे हैं इसको सॉल्व करो, इसको ही यूज करके। तो हमारे पास जो इक्वेशंस हैं, ये जो इक्वेशंस हैं, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। नाउ वी कैन राइट द सिस्टम ऑफ इक्वेशन एज 2 -3 5 3 2 -4 1 1 -2 यस सर। into x y z is equal to 11 -5 -3। ठीक है, यस सर। अच्छा, इसका मतलब ये हो गया, दिस इम्प्लाइज, हम ऐसे लिख सकते हैं इसको, ये जो x y और z है, ये किसके इक्वल है, इट इज इक्वल टू इनवर्स ऑफ दिस मैट्रिक्स,
यस सर। मतलब ये जो इस मैट्रिक्स को हम इधर ले आए, ठीक है, तो 2 - 3 5, 3 2 - 4, 1 1 - 2, इसका इनवर्स आएगा ना, यस सर। है ना। ये मैट्रिक्स ए लेते हैं हम, तो यहाँ आके ए इनवर्स हो जाता है, इंटू यस सर। इंटू ये मैट्रिक्स, ठीक है। यस सर। अच्छा, अब ये जो हमने इनवर्स निकाला, देखो वो इसी मैट्रिक्स से निकाला ना, यस सर। ये जो हमारी कोएफिशिएंट मैट्रिक्स बनी है यहाँ पर, 2 - यस सर। 5, 3 2 - 4, 1 1 - 2, ठीक है। ये भी वही है, 2 - 3 5, 3 2 - 4, इसका जो इनवर्स निकला है वो ये निकला, इसके इक्वल। यस सर। हमें क्या करना है, इसके प्लेस पर बस ये वाली मैट्रिक्स सब्स्टिट्यूट कर देंगे, ठीक है। सो इट इज ओके इक्वल सर। टू, इनवर्स के प्लेस पर आ जाएगा हमारे पास 0 1 - 2, 0 1 - 2, -2 9 -23, -2 9 -23, एंड -1 5 -30, -1 5 -30 इंटू 11 -5 -3, ठीक है। यस सर। ये हमारा, बस अब इनको सॉल्व कर देना, ओके सर। इसको इसके साइन टू करेंगे, आ जाएगा 0, हो जाएगा -5 और +6, -5 +6 इज 1, 1 आ गया। देन दिस यस विल बी सर। -22 और -45, ठीक है। -22 -45 कितना बन जाएगा, -47, -67 हो जाएगा, यस सर। ठीक है। और फिर इसको करो, कितना हो जाएगा, -67, और ये हो जाएगा +69, +69, -67 +69 इज 2, यस ठीक सर। है। अब इसको करेंगे, इसको इससे करेंगे, तो ये -11 -25, ठीक है, -11 -25 और +39, +39 हो जाएगा, ठीक है, +39, 39, ये कितना आ गया देखो, ये आ गया -36, -36 +39 इज 3, यस सर। ठीक है। दैट मीन्स यस। जो हमारे पास ये XYZ की वैल्यूज आ गई, 1 2 3 आ गई, ठीक है। दिस इंप्लाइज दैट X इज इक्वल टू 1, Y इज इक्वल टू 2 एंड Z इज इक्वल टू 3, ये आंसर आ गया, यस सर। ठीक है। यस सर। चलो आज इतना करते हैं, बाकी का जो होमवर्क है वो कोशिश करना कर लेना। ओके सर। चलो, ओके ओके थैंक यू सर। ओके।